शरणे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेद में भंते। इस निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ और मैं यह भी कामना करता हूँ कि हमारा ये संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साध साध। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर उपस्थित जन समूह के समक्ष यह संकल्प करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और किसी भी अवस्था में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। अब जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। एक दूसरे की सहमति के बिना हम धन खर्च नहीं करेंगे। आज हमने 5 शील ग्रहण किए हैं। हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करेंगे, काम वासना व दुराचार से दूर रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली निंदा नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। इन 5 शीलों को जीवन पर्यंत आचरण में उतारने का प्रयास करते रहेंगे। साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की अनुकंपा से हमें जो भी अधिकार मिले हैं उनका उपयोग करते हुए अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, सगे संबंधी मित्रों के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। हम 5वां संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक बुद्ध के धम्म में प्रवेश किया है। हम शील संपन्न रहकर अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए 10 पारमिताओं का पालन करते हुए करुणा, मैत्री और बंधुता के आधार पर जीवन यापन करते रहेंगे और हम यह प्रयास करते रहेंगे कि महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा के पात्र बने रहे। साधु साधु। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर उपस्थित जन समूह के समक्ष तारक किशोर कुमार बौद्ध सुपुत्र श्रद्धेय पिता का नाम बोले, बताओ नाम अपने पिता का नाम बताओ। निवासी गांव का नाम जो भी है को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हूँ
स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। बोलो साधु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। बाबा साहब अम्बेडकर को साक्षी मानकर उपस्थित जन समूह के समक्ष तारिका भावना बौद्ध सपुत्री श्रद्धेय किशोर कौशल किशोर बौद्ध निवासी अलीगढ़ को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो साधु साधु सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सातिरेकमभियोजित साम्बरातिं घोरं पनालवकमकमकतया कण्ठन्ति सुदन्तविधिना चित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि। लालगिरिगजवदन अतिमार्तभूतं कावागीचकमसनीव सुधारुणं तं नामाम्बुजैकविधिना जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि। उक्थितखगमतिहाथ सुधारुणं तं धावन्ति योजनपथं गुलिमालवतं इतिमसङ्गतमनो जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि। वानकटमुदरन तीव्रगमनीया चिञ्चाय दुःखवचनं जनकाय मज्जे सन्तेन सोमविधिना चित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि। साचं विहाय मति सचङ्गवादकेतो वादाभिरोपितमनगतियन्नभूत मय्यापदीपजलितो जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि। नन्दोपनन्दभुजङ्गविविधं परिधिं पुत्रेण थेरभुजगेन दमापयन्तो ईदृपरिसविधिना जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि। दुर्गादेवी भुजगेन सुधाकरातं ब्रह्मा विशुद्धि च्युतिमतिबकाविधान याणागतेन विधिना जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि जयमङ्गलानि। एतापि बुद्ध जयमङ्गल अभिगाथायो वाचिको दिने दिने सरते मतन्तरि जित्वान् नेतविविधानि सुपदवानि मोक्षं सुखं अधिगमे नरो साफल्यो संघं नमामि।
नहीं हो सकता है, इस मोहल्ले में, इस बस्ती में ये पहली बार हो रहा, लेकिन ये हमारे 2500 वर्ष पुरानी गौरवशाली परंपरा है। कालांतर में आज से सैकड़ों वर्ष पहले हम सब लोग बौद्ध थे और सारे संस्कार बौद्ध रीति से होते थे। और ये बात बताते हुए मुझे बड़ा फक्र भी है, आज जिस परिवार में शादी हो रही है ये सविता समाज से संबंध रखते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। आप देख रहे हैं शादी संस्कार में मुश्किल नहीं है, बड़ी सादगी के साथ बिना शोर शराबे के साथ ये संस्कार हो गया, लेकिन इसको करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, लड़के वाले नहीं राजी होते, लड़के वाले राजी हो जाए तो सगे संबंधी राजी नहीं होते। हम जानते हैं कि परंपराओं को तोड़ करके और गौरवशाली परंपराओं स्थापित करना बहुत मुश्किल काम है। और मुझे आज बड़ी खुशी है इस बात की, कम से कम ओबीसी के अंदर, पिछले वर्ग के अंदर आज बुद्ध के प्रति एक लगाव पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ और बुद्ध की वाणी उनको प्रभावित कर रही है। तो ये एक माइलस्टोन है। एक बात और ध्यान से समझिए, ये शादी बौद्ध रीति से ही नहीं है। बौद्ध रीति से शादियां तो पहले भी हुई होंगी, अलीगढ़ में बहुत सारी हुई होंगी, लेकिन परंपराओं को तोड़ करके लड़की ने सफारी पहना, लड़के ने सफारी पहना, ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि हमारा आंदोलन है, जब महाकारुणिक बुद्ध ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक दिया, पुरुष भी भिक्षु बने, महिला भी भिक्षुणी बने, बराबर हक दिया। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई महिला धर्म की शिक्षा दे, लेकिन बुद्ध ने परंपरा तोड़ी। बाबा साहब ने परंपराएं तोड़ करके सभी महिलाओं को बराबर हक दिया, लेकिन समाज में उनको बराबर हक नहीं है। घूंघट में रहना पड़ता है, परंपराओं को मानना पड़ता है, ऐसी परंपराएं जो महिलाओं को उसमें भेद पैदा करती है। तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। और मैं तो विशेष रूप से किशोर कुमार बौद्ध और उनके परिवार के लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस परंपरा को स्वीकार करके एक नई पहल की है और निश्चित रूप से माइलस्टोन बनेगा। अलीगढ़ में इस बात की जो स्थापना हुई है, दूर तक इसका संदेश जाएगा। इसके साथ एक और देख रहे हैं, कोई बैंड नहीं बज रहा, दूसरे कर्मकांड नहीं है, यह नहीं पता कि कौन तो बारात में आया है और कौन लड़की पक्ष की ओर से आया है। तो ये परंपरा हमें स्थापित करनी है और इस प्रकार से अगर हम शादियां करेंगे तो दोनों परिवारों का भला तो होता है। लड़की वाले का भी बहुत पैसा बर्बाद होने से बचता है, लड़के वाले का बचता है। अभी कुछ खर्च भी हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे और सुधार होगा। अगर ये संदेश समाज को समझ में आता है तो जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या ज्यादा पैसा नहीं है, उनको इशारा मिल जाता है इस ढंग से शादी करके अपने बच्चों का दाम्पत्य जीवन सुख से बसा सकते हैं। जिस लड़की के माता पिता कर्जदार नहीं होते, इस बात को ध्यान से समझना है। जिस लड़की की शादी हुई है, अगर उसके माता पिता कर्जदार नहीं है तो ससुराल में वो सुख से रहेगी। अगर लड़की के माता पिता ही कर्ज में है, दुखी है, तो कभी भी ससुराल में वो सुखी नहीं रह सकती। और अगर जिसके साथ शादी हुई है वो परिवार ही कर्जदार है, वो लड़का कर्जदार, उसका पति कर्जदार है, ससुर कर्जदार है, तो वहां जाकर का सुखी रहेगी। हम सब लोग आशीर्वाद देते हैं, कामना करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं, ये कामनाएं यही रह जाती हैं। जिस परिवार में लड़की बहू बन के गई है, अगर वो परिवार कर्जदार है तो कभी सुखी नहीं रह सकती। जिस घर से लड़की निकल के गई है वो परिवार कर्जदार है, कभी सुखी नहीं रह सकती। अगर बच्चों का सुख चाहते हो तो परंपराओं को तोड़ना होगा, समझ करके उसे घूंघट नहीं करवाना। सास बहू के लिए माँ होती है, बहू सास को माँ कहती है और सास के बहू को बेटी ही कहती है। ये बेटी और पिता का रिश्ता, माँ और बेटी का रिश्ता घूंघट की परंपरा को खत्म कर सकता है। अगर आप ये शुरुआत घर में करेंगे, घूंघट की बिल्कुल मनाही करेंगे, तो हमें खुशी होगी कि अलीगढ़ से जो बात शुरू हुई वो आगे भी जाएगी। छोटी छोटी और भी बातें हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आप तो बिल्कुल तैयार है, मानसिक रूप से तैयार है, लेकिन घर में बूढ़े बड़े होंगे, कुछ महिलाएं होंगी, अड़ोस पड़ोस वाली होंगी, अरे कैसी बहू घर में आई है, चूड़ी तो पहन के नहीं आई। चूड़ियों से स्वागत कोई संबंध नहीं है। ये रिश्ता हुआ है, शादी हुई है, एक दूसरे ने पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया।
अब इनका ग्रस्त जीवन सुखी होगा किस पर निर्भर करता है? दोनों की सामंजस्य, विचारों में सामंजस्य हो और दोनों एक दूसरे को सम्मान देंगे तो जीवन सुखद होगा। ये दोनों अपने सास ससुर का सम्मान करें, लड़का भी अपनी सास ससुर का सम्मान करे, लड़की भी अपनी सास ससुर का सम्मान करे। जब दोनों ही सम्मान करेंगे तो जीवन सुखी होगा। लड़का शील पालन करे, तंबाकू ना खाए, शराब ना पिए, तो घर में सुख शांति होगी। दोनों एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो सुख शांति होगी। याद रखना, जीवन को सुखी बनाने के लिए कोई मंत्र काम नहीं आता कि कोई मंत्र बोले, मैं बोलूं या कोई और बोले, अग्नि के चक्कर काटे, उससे जीवन सुखी नहीं बनता। जीवन सुखी रहेगा ये निर्भर करता है इस दोनों के विचारों पर, और उन विचारों में सहयोग देते हैं माता पिता, दोनों के माता पिता। तो सारा परिवार मिलकर के सुंदर वातावरण बनाता तो जीवन सुखी होता है। और हमारी यही कामना है, ये परिवार ने जो विश्वास किया है परंपराओं को तोड़ने का, हम उनके लिए साधुवाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप सभी लोग भी जब अवसर मिले घर में ऐसा संस्कार करवाने का तो इसी ढंग से करें। गुलामी के जो प्रतीक है, चाहे वो चूड़ी के रूप में है, चाहे बिछिया के रूप में है, चाहे मांग भरने के रूप में है, ये बोधों के नहीं है। हम बहुत रीति से जो शादी कर रहे हैं ये एक संकल्प है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है विवाह क्या है? बाबा साहब कहते विवाह दो परिवारों का आपसी समझौता है। विवाह क्या है? दो परिवारों का आपसी समझौता है। एक लड़का पक्ष है और एक लड़की पक्ष है, दोनों ने मिलकर के एक समझौता कर लिया कि अपने बेटा और बेटी के लिए वो जीवन साथी रूप में रहने की अनुमति देंगे। आज से हम सब ने इन दोनों बच्चों को जीवन साथी के रूप में दाम्पत्य जीवन में साथ रहने की अनुमति दे दी। बस यही विवाह है, बाकी सब फालतू काम है। अलीगढ़ से जो शुरुआत हुई है, और सबसे बड़ी बात सविता समाज से हुई है। और ये भी एक बात ध्यान रखने की बात है, आज भले हमारे पास राज नहीं है लेकिन हम राज घराने के लोग हैं, हम नंद वंश के लोग हैं। महानंद हमारा वंश था, वहीं से ही चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए। तो मौर्य वंश भी सविता समाज का वंश है। किसका वंश है? नाई समाज का वंश है, सविता समाज का वंश है। और मौर्य समाज में आगे सम्राट अशोक आए हैं, सम्राट अशोक भी इसी समाज के वंशज हैं। तो हमारी गौरवशाली परंपरा है। राजघराने के लोग छोटी छोटी बातों को इतना नहीं करते। राजघरानों के लोग, उनका लक्ष्य कहीं दूर होता है, इसलिए फिजूल खर्चों को रोक करके लोग कुछ भी करेंगे। अरे कैसी शादी कर ली, बैंड तो बजाई नहीं, पेड़े तो हुए नहीं, चूड़ियां तो पहली नहीं, मांग तो बची नहीं, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जिनका लक्ष्य दूर होता है वो मंजिल पर ही चलते हैं। इसलिए मैं साधुवाद देता हूं और कामना करता हूं कि आपने जो दुस्साहस के साथ एक कदम उठाया है, निश्चित रूप से आप समाज के अगवा बनेंगे और सारा समाज आपसे प्रेरणा लेकर के अपने अपने बच्चों की शादी ऐसे करने की कोशिश करेगा। और अलीगढ़ के जितने लोग देख रहे हैं, नौजवान जो देख रहे हैं, एक पल की झूठी शाम को सोच करके जीवन निर्माण के लिए काम करें। फिजूल में खर्च करने की बजाय कारोबार पर पैसा लगाएं। कारोबार पर पैसा लगाएंगे तो सब आगे बढ़ेगा, जीवन आगे बढ़ेगा, खुशहाली घर में आएगी। बस ये सब दो शब्द मैं आपको विराम देता हूँ। सुखी हम तो सापे, हम तो चके मीनो सापे भद्राणी पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमत्। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का लाभ मिले। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और इस चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। नमो बुद्धाय।